कोई 1,00,000 जौ से भगवान शिव की पूजा करता है उसे उत्तम पूजा कहा गया है। कलश स्थापन पूरा नहीं होता जौ के बिना। जौ का इतना बड़ा महात्म्य है। यव 7 अनाजों में जौ का नाम आता है। जो सप्त अनाज है उसमें भी जौ का नाम आता है। 1,00,000 जौ के द्वारा जो भगवान महादेव की पूजा करता है तो यह पूजा करने से तो वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों के पास ब्रह्मत्व चल करके आता है, भगवान महादेव उन भक्तों को ज्ञान उड़ेल करके दे देते हैं। उनके पास में ज्ञान की बहुत समृद्धि होती है, ज्ञान की कमी नहीं होती। जौ की इतनी बड़ी महिमा है, धन उसका संग नहीं छोड़ता। जो जौ से यव से महादेव की पूजा करता है। जौ तो जानते ही होंगे, हमारे गांव की देहाती भाषा में इसको वेजर कहते हैं। ठीक बढ़िया सी भाषा में इसको जौ कहते हैं। हस्तरेखा की किताबों में यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे में जौ का निशान आ जावे तो कहा गया कि दुनिया से उसे आदर मिलता है, लक्ष्मी उसका संग नहीं छोड़ती। जाए फिरे वनखंड में तो लक्ष्मी संग। अंगूठे में निशान होता है। जैसे अंगूठा है, इसका ये पोडरा नीचे है, ये तो इसके बीच में जौ का निशान बना हुआ होता है। ये मेरे हाथ में है, मेरे तो दोनों हाथों में, तो इसका मतलब कि इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी है। बहुत लोग कहते हैं कि दूसरा हाथ घरवाली का है। लोग कहते हैं अब जिसकी शादी नहीं हुई होगी तो फिर आप कैसे कहेंगे कि दूसरा हाथ घरवाली का है। ज्योतिष हस्तरेखा की किताब यह भी कहती हैं कि पुरुष का दाहिना हाथ है वो इस जन्म का है, बायां हाथ है वो पहले जन्म का है। नारी का बायां हाथ है वो इस जन्म का है और दाहिना हाथ है वो पहले जन्म का है। तो भैया हमारे तो अंगूठे में ये जौ का निशान है, ये बना हुआ है। ये ऐसे हो सकता है आपके में भी हो, मेरे तो दोनों हाथ में है। शिव का पुजारी हूं। भगवान शंकर की सेवा करने से, भगवान शिव की कृपा से आपके अंगुष्ठ में, अंगूठे में, आप जानते हैं कि अंगूठा भगवान शंकर की पिंडी के सदृश होता है। परसों मैंने बोला है कि जल चढ़ाने को उससे पिंडी दिखाई नहीं देती है, तो अंगुष्ठ के ऊपर इस तरीके से, इसको रुद्र मुद्रा कहते हैं, इसके ऊपर जल चढ़ा दो तो भगवान शंकर के अभिषेक का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप भगवान शिव को यव चढ़ाते हैं तो यव का निशान आपके अंगुष्ठ के ऊपर चल के आ जाता है। सुख, शांति, समृद्धि, लोगों के द्वारा सम्मान, ये चीजें कभी आपसे अलग नहीं हो सकती। अपनी पूजा में भी थोड़े से जोर रखिए, यव रखिए। यव के लिए कई श्लोक लिखे गए। यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षण परमाम शिवे। यदि किसी ने 1,00,000 जौ के द्वारा भगवान की पूजा की है तो क्या मिलेगा इससे? फालतू बातें नहीं है, व्यासपीठ से प्रमाण से बातें। यव पूजा च मुनि भी स्वर्ग सौख्या विवर्धनीम। स्वर्ग सुख लिखा गया है कि जो महादेव के ऊपर 1,00,000 यव यानी जौ चढ़ाएंगे उन्हें निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, देवताओं का सानिध्य मिलेगा। ये जौ चढ़ाने की महिमा है। श्लोक नंबर, इसी अध्याय का श्लोक नंबर कितना है? यह है 48 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा यव पूजा च मुनि भी स्वर्ग सौख्य विवर्धिनी। जिन्होंने 1,00,000 यव के द्वारा ये पूजा की है तो इससे स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा 47-48 2 श्लोकों में वर्णन किया गया। जैसे आप अपने घर में बहुत चीजें पूजा की रखते हैं, उसी प्रकार से घर में जौ रखिए। यव के द्वारा वंश वृद्धि भी बढ़ती है। जौ के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। आप 1,00,000 चीजें हवन सामग्री में डालें, आपका ध्यान इधर हो, 1,00,000 चीजें हवन सामग्री में डालें, जब तक हवन सामग्री में यव नहीं डाला जाएगा, जौ नहीं डाला जाएगा, तब तक हवन सामग्री की पूर्णता नहीं होगी। ये जौ दुश्मन को चीर करके रख देती है, यानी दुश्मन के अंदर जो वैमनस्यता की भावना है उसको खत्म कर देती है। दुश्मनों को परास्त करने के लिए ही हवन सामग्री में जौ डाले जाते हैं। यव की इतनी बड़ी महिमा है। देवराज इंद्र से यव पैदा हुआ है, इसलिए जौ का एक नाम है इंद्र जौ। ये जितने भी अनाज हैं वो देवताओं से ही प्रकट हुए। मैं कथा में आगे वर्णन करूंगा कि कौन से देवता से कौन कौन से अनाज
प्रकट हुए। ये गेहूं है, ये महात्मा से प्रकट हुआ। ये गेहूं है, गोधूम जिसे कहते हैं, महात्मा विश्वामित्र के द्वारा प्रकट हुआ है। गेहूं, गोधूम संस्कृत में जिसे कहते हैं, यव देवराज इंद्र के द्वारा यह प्रकट हुआ है। यव पूजा च मुनि भी स्वर्ग शौख्या विवर्धनी, और यह महादेव के ऊपर चढ़ाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा जी में इसको बोने से वंश वृद्धि बढ़ती है। गंगा में जो बोए जाते हैं। हवन सामग्री में इसको मिलाने का एक विधान है। हवन सामग्री में कितनी चीज कितनी होनी चाहिए? तिल, तिल का आधा चावल, लिख लें आप। आपने 2 किलो तिल लिए हैं तो 1 किलो चावल लिया जाएगा। 1 किलो आपने चावल लिया है तो आधा किलो जौ लिया जाएगा। आधा किलो जौ लिया है आपने तो 250 ग्राम मीठा बूरा या गुड़ का बुरादा ये ले लीजिए। और ये आपने लिया है, कितना ले लिया? बूरा 250 ग्राम, उसका आधा 125 ग्राम उसमें घी डालिए। डाल लिया। सामग्री कितनी हो गई? 2 किलो तिल, 1 किलो चावल, 3 किलो हो गया। आधा किलो जौ, 3.5 किलो हो गया। 250 ग्राम बूरा, 3.25 किलो हो गया। और 125 ग्राम घी, कितना हो गया ये? लगभग 4 किलो सा ही हो गया। अब इसमें हवन सामग्री इसकी 1.5 गुनी मिला लीजिए। कितनी? 6 किलो। 6 किलो, और 6 किलो वो और 4 किलो ये, 10 किलो हवन सामग्री बनकर के तैयार हो गई। पूरा परिवार आराम से पूरा महीना भर यज्ञ कर सकता है। यज्ञ का धुआं जहां जहां तक पहुंचता है वहां तक पूरी समष्टि का कल्याण होता है। लेकिन आजकल देखा जाता है ना, क्या बाजार में डिब्बे मिलते हैं, पतुआ की तरह उड़ते हैं, ना उसमें घी होता ना उसमें कुछ होता। हमारे कोई श्रीमान जी रखे हुए हैं वहाँ, मैं आज ही बोल रहा था कि इसके पत्ते उड़ रहे हैं। भाई कम से कम इसमें सामग्री तो मिला। वहाँ मैं जब अंदर प्रवेश करता हूँ तो आहुतियाँ डालता, तो उसमें वो डिब्बे वाली हवन सामग्री और तो कुछ था ही नहीं उसमें। हवन सामग्री बनाने का यही विधान है। हवन सामग्री का मतलब है देवताओं का भोजन। आप ड्राई फ्रूट खाते हैं, कलाकंद खाते हैं, इतनी चीजें खाते हैं, और भगवान को पता हुआ स्वाहा तो हवन कुंड में कम जा रही है, इधर उधर ज्यादा उड़ रही है। इधर उधर वही सामग्री उड़ती है जिसमें घी नहीं है, जिसमें बूरा नहीं है, जिसमें तिल नहीं है, जिसमें चावल नहीं है, तो वो तो इधर उधर उड़ ही जाएगी। तो इसमें जो हवन सामग्री का जो एक बनाने का जो विधान है वो ये है कि जितना तिल उसका आधा चावल, चावल का आधा जौ का आधा बूरा, बूरा का आधा घी, और ये जितना है उसकी 1.5 गुनी हवन सामग्री। ये सब चीजें आप मिला लीजिए, फिर हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए। आम की लकड़ी पर यज्ञ करोगे तो धन बढ़ेगा। पीपल की लकड़ी पर हवन करोगे, काल का पुराण में लिखा है, तो रोगों की निवृत्ति होगी। और समी की लकड़ियों पर, कहीं इसको छेंकुर भी बोलते हैं, इन लकड़ियों पर आप हवन करोगे तो आपकी दुकान पर, आपके मकान में किसी का जादू टोना टोटका चल ही नहीं सकता। आप नया मकान में गृह प्रवेश कर रहे हैं या दुकान में आप उद्घाटन कर रहे हैं तो समी की लकड़ियों से हवन कीजिए। किसी का कुछ चलेगा ही नहीं, कोई क्या अलाय बलाय टिकेगी नहीं। वहाँ समी की लकड़ियों पर यजन करने का, यज्ञ करने का इतना बड़ा प्रभाव। तो अभी मैंने आपको कुछ जौ की बात कही है। हवन सामग्री पूरी नहीं होती जौ के बिना, तो उसमें यब मिलाइएगा तो संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधिकृता। ये तो गेहूं के लिए बात कही थी। तो यब पूजा च मुनि भी स्वर्ग शौख्य विवर्धिनी, जो यब से भगवान महादेव की पूजा करेंगे, भगवान शिव के ऊपर जौ चढ़ाएंगे, ये तो प्रत्येक दिन चढ़ाइए। तो इसमें लिखा हुआ है, बड़ा अद्भुत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। घर में जो बुजुर्ग हैं, लोग कुछ ही समय के मेहमान हैं, वो पूजा में नहीं बैठ सकते हैं, तो उनके निमित्त आप उनके लिए यव महादेव पर चढ़ाइए। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, घर में शिवलिंग है उसके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। उनको मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होगा। ये तो आप कर ही सकते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी अद्भुत बात कही। और क्या कहा? व्रता गोश प्रदात, फिर क्या गया? तेसाम च पूजना देव शत्रु मृत्युरुदाहृत आड़ की नाम दलशैव शोभयत पार्थ ये शिवम। अरहर की दाल और चढ़ाई जाती है, लिखा है आड़ की नाम दलशैव।
अरहर की दाल वही होती है जिसके 2 टुकड़े हो गए। अरहर के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, उसकी दाल भी चढ़ाई जाती है। और इस ग्रंथ में लिखा है कि मरीच संभवा पूजा शत्रुनाश कर स्मृता, महादेव के ऊपर काली मिर्च चढ़ाने से शत्रु का नाश हो जाता है। यह श्लोक नंबर 57 है, 57 नंबर का यह श्लोक है। किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया और आपको इतना परेशान कर रखा है कि नाक में दम कर दिए। आप बहुत परेशान है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, कोर्ट कचहरियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। आपका मकान, आपका दुकान किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है, खाली कर नहीं रहा है, मारने की धमकी देता है, दुश्मन बढ़े हुए हैं, ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दुष्टों को, शत्रुओं को परास्त करने के लिए भगवान महादेव पर काली मिर्च चढ़ाई जाती है। ये तंत्र नहीं है, सबरी सात्विक पूजा है। क्योंकि मैं तो तंत्र के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं है, ये सात्विक पूजा है बिल्कुल। तंत्र होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता, होता है, लेकिन सात्विक पूजा से ही भगवान को वंदन पूजन कीजिए। देखिए, जिनको बीच में जाना होता है और आपने कोई गौमाता को सहयोग किया है तो कार्यालय वहां पर लगा हुआ है, तो अपना प्रसाद आप बीच में भी लेके जा सकते हैं। 5 साढ़े 5 बजे तक आपको बैठने को उतना समय नहीं होता है, बीच में आपको जाना होता है और आपने सहयोग किया है, तो ये सामान वहाँ से भी उपलब्ध है, वो पहले भी आप ले सकते हैं। डायबिटीज की दवाई वहाँ से मिल रही है, जोड़ों के दर्द की दवाई वहाँ से मिल रही है, बाल रूखे सूखे ना हों, बाल समय से पहले झड़े नहीं, टूटे नहीं, एक ऐसा तेल भी बनाया गया, वह भी वहाँ से मिल रहा है। 2 मुखी रुद्राक्ष से लेके 7 मुखी रुद्राक्ष तक 3 तरह की कौड़ी बड़ी कमाल की है, लोगों को पता ही नहीं था, हम खोज के ले आए। खोज के क्या ले आए, वो तो सब था ग्रंथों में, बस जानकारी दी गई थी। सफ़ेद कौड़ी धन देती है, पीली कौड़ी बच्चों को विद्या देती है, और काली कौड़ी अनिष्ट को समाप्त कर देती है। जो जीवन में खतरे आ रहे हैं, दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, ऐसे अनिष्ट को काली कौड़ी समाप्त कर देती है। गोमती चक्र घर में पूजता है तो इससे घर में श्री की धन की तो वृद्धि होती है, लेकिन गोपी चंद्र गोमती चक्र दोनों ऐसी चीजें हैं जिसको घर में रखने से द्वारका यात्रा का फल प्रत्येक दिन प्राप्त होता है। इसकी पूजा की इतनी बड़ी महिमा है, इसमें आप कोई संशय नहीं कीजिएगा। ये सब बातें टीआरपी बढ़ाने के लिए नहीं है, हम ठीक से जीवन जी सकें, हमारे जीवन में उत्पात कठिनाइयाँ परेशानियाँ आवे तो वो निबट भी जावे, तो उनका यह बिल्कुल समाधान है। अब ये काली मिर्च वाली बात कही जा रही है, स्पष्ट वर्णन है। मरीचि, मरीचि मीन संस्कृत में कहते हैं मरीचि, हिंदी में कहते हैं मिर्च। तो मरीचि संभवा पूजा शत्रुनाश करिष्मृता, लिखा है काली मिर्च से की गई शिव जी की पूजा शत्रु को नाश करने वाली बताई गई है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी कोई बात काट के बताए। हाँ, ये बात बिल्कुल प्रमाणित है। और जो बहुत ज्यादा नाक में दम किए हैं, परेशान कर रहे हैं, उनके लिए काली मिर्च चढ़ानी ही चाहिए महादेव के ऊपर, उनके लिए, शिव जी के ऊपर। शंकर जी सब देख लेंगे अपनी तरफ से। तो यह बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। राई से की गई शंकर की पूजा, यह भी शत्रु विनाशक है। यह भी 1 लाख दानों से भगवान महादेव की पूजा होती है, यह शत्रु के लिए बहुत ज्यादा घातक है। अरहर की पत्तियों से शिव जी को पूजा की जाती है, इससे भी भगवान महादेव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वर्णन किया गया आड़कानम दृश्य वह, अरहर की पत्तियों से शिव जी की पूजा, या आपने सुना अरहर की दाल से भगवान की पूजा होती है। इस प्रकार से धान्यों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की एक बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। आनंद हो गया। 2 पंक्तियां भगवान महादेव को समर्पित कर दें, उसके तत्पश्चात फिर मैं रुद्राभिषेक की एक अद्भुत चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं। रुद्राभिषेक का कितना बड़ा महात्म्य है, महादेव की पूजा में रुद्राभिषेक का कितना बड़ा महत्व है। ये पूजा की थाली लगाई जा रही है, अभी पूरी नहीं हो पाई है। पूजा की थाली में चंदन और चावल दोनों जरूरी है, और वह भी आप सुनेंगे कि भगवान महादेव के ऊपर चंदन की कितनी बड़ी महिमा है।
और चावल की कितनी बड़ी महिमा है ये आप जरूर सुनिएगा। तेरी शरण पड़ा महादेव, हमारी सुध ले लो भगवान। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, ब्रज के रसिया की तर्ज में है। स्वर्ग तालियां बजाइए। 3:15 बज गया है, 3:20। दोनों हाथ। तेरी शरण पड़ा मारे, हमारी सुध ले लो भगवान। हमारी सुध ले लो भगवान, हमारी सुध ले लो भगवान। शरण पड़ा महाकाल, हमारी सुध ले लो भगवान। जय हो। सब कुछ छोड़ शरण तेरी आया, दुनिया ने मुझको भरमाया। सब कुछ छोड़ शरण तेरी आया, दुनिया ने मुझको भरमाया। छोड़ शरण में आया, दुनिया में मुझको माया। उज्जैनी तेरी शरण पड़ा महाकाल, हमारी सुध ले लो भगवान। सुध ले लो भगवान, हमारी सुध ले लो भगवान। शरण पड़ा हमारी सुध ले लो। तेरी शरण पड़ा महाकाल, हमारी सुध लो ले भगवान। बात करूँ डिस्टर्ब। सोमनाथ
सोमनाथ हे विश्वनाथ दीनों के हितकारी, दर्शन तेरे भाग्य विधाता है मंगलकारी, दर्शन तेरे भाग्य विधाता है मंगलकारी। क्षिप्रा तट का बंबो शरण पड़ा महाकाल हमारी, सुध ले लो भगवान। तालियां बजाते रहिए। देवों के ही देव तुम्हीं हो मेरे महादेवा, देवों के ही देव तुम्हीं हो मेरे महादेवा, सब नारी दौड़े आए करते हैं सेवा, सब नारी दौड़े करते कोश हृदय बसेरा तेरा, कोश हृदय बसेरा तेरा, धरती की उषा तेरी शरण हमारी, तेरी शरण पड़ा महाकाल हमारी, सुध ले लो भगवान हमारी, सुध ले लो भगवान। सुध ले लो भगवान हमारी, सुध ले लो भगवान, तेरी शरण पड़ा हमारी, सुध ले लो सुध ले लो भगवान हमारी, सुध ले लो भगवान, तेरी शरण पड़ा हमारी, सुध ले लो भगवान। एक कड़ी और हमारे साथ बोल लीजिए, जिसमें कई महादेवों का नाम आया है। सोमनाथ हे विश्वनाथ दीनों के हितकारी, सोमनाथ हे विश्वनाथ दीनों के हितकारी, दर्शन तेरे भाग्य विधाता है मंगलकारी, दर्शन तेरे भाग्य विधाता पालने क्षिप्रा तट का बोला, क्षिप्रा तट का बोला, भक्तों का है प्राण, तेरी शरण पड़ा हमारी, सुध
पड़ा महाकाल हमारी सुध ले लो भगवान। ये सुध ले लो भगवान हमारी सुध ले लो भगवान। शरण पड़ा महाकाल हमारी सुध ले लो भगवान। तेरी शरण पड़ा महाकाल हमारी शरण पड़ा महाकाल हमारी सद ले लो भगवान। तेरी शरण पड़ा महाकाल हमारी भोलेनाथ 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 बोलिए रामेश्वरनाथ भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए कथा को आगे के लिए बढ़ाते हैं। हमारे मध्य में द्वारका से श्री कुलदीप जी सूद, मां नीना सूद, एक बार तालियों के साथ आदर कीजिए। आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ यह परिवार बहुत लंबे समय से जुड़ा है। माँ आपका आना हुआ है, मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है। बहादुरगढ़ से माँ कृष्णा देवी, जिनके द्वारा बहादुरगढ़ की धरती पर बहुत बड़ी कथा 2016 में हुई है, आपका आगमन हुआ है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका आदर है, बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। आप भी दूसरी जगह आएंगे तो आपके भी नाम मैं ऐसे ही लूंगा जैसे इनके यहाँ ले रहा हूँ, और आना भी, ठीक है? अच्छा लग रहा है आपके बीच में। तो शंकर जी की थाली की बात चल रही है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की थाली। अब मुझे तो पूरा से पुराण 11 दिन में कहना है, नहीं तो 11 दिन में अकेले महादेव बाबा की पूजा की थाली की भी पूरी महिमा नहीं हो पाएगी। इतनी अद्भुत कथा शिव की है, शंकर की है। बहुत चीजें आपने थाली में रख ली हैं। अब आइए उसमें एक चीज और रखते हैं, क्या? चंदन। लिख लें, चंदन के बिना भी शिव की पूजा पूरी नहीं है। कितना सुंदर श्लोक लिखा है, सुगंधम चंदनम दद्यात लेपनानि यत्नतः ससुगंध जलन नैव जलधारा प्रकल्पयेत। भगवान के ऊपर जलधारा चढ़ाएं उससे पहले चंदन लगाएं उनके ऊपर। चंदन की कितनी बड़ी महिमा है, कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। शिव जी के ऊपर चंदन जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। एक श्लोक और बोल रहा हूं, सुनिए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन भगवान को चढ़ाने से पापों का प्रायश्चित होता है, पाप समाप्त होते हैं, आपत्ति का हरण होता है, और हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी माता अकेली नहीं, नारायण को लेकर के घर में आकर के बैठ जाती है। लक्ष्मी नारायण का वहाँ वास होता है जहाँ भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है। और एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, जो चंदन का त्रिपुंड महादेव को लगाते हैं, 3 लकीरें चंदन से भगवान के ऊपर लगाते हैं तो उनके त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। ताप, प्रताप, संताप, 3 तरह के दुख होते हैं, वो तीनों के तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं। शंकर जी के ऊपर ऐसा नहीं है उंगली बोर कर डुबो करके टपकी लगा दी। शिव महापुराण में लिखा है, महादेव की पिंडी के ऊपर चंदन का त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड जिसकी एक लकीर ब्रह्मा के रूप में है, दूसरी लकीर विष्णु के रूप में, और तीसरी लकीर रुद्र के रूप में। सबसे नीचे की लकीर है वो ब्रह्मा के रूप में है, मध्य की है विष्णु, और सबके ऊपर की लकीर है त्रिपुंड की, वो भगवान रुद्र के रूप में है। पहली लकीर आप लगाते हैं, इससे विद्युता आती है, ज्ञान आता है। मध्य की लकीर लगाते हैं, इससे धन आता है। और तीसरी ऊपर की लकीर त्रिपुंड की लगाते हैं, इससे आप काल जयी हो जाते हैं, मौत को जीत लेते हैं। अकाल मौत नहीं होती, यह त्रिपुंड का इतना बड़ा प्रभाव है।
आप मेरी पवित्र व्यासपीठ के भगत हैं, लंबे समय से कथा सुन रहे हैं, मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं और ये मैं प्रार्थना पूर्वक ये बात कह रहा हूँ कि चंदन से भगवान महादेव के ऊपर त्रिपुंड प्रत्येक दिन लगाइए, क्योंकि इस ग्रंथ में वर्णन किया गया कि जो भगवान महादेव की पिंडी पर त्रिपुंड लगाता है तो उससे 3 चीजें उसको ऑटोमेटिक मिलती हैं, विद्या मिलती है, धन मिलता है और लंबी आयु मिलती है। त्रिपुंड की यही अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है और यह त्रिपुंड आप चंदन का भगवान को लगाइएगा। ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है, कहा गया है। चंदन में क्या क्या चीजें मिलानी है वो भी आप सुनेंगे। आपने कथाएं बहुत सुनी है, लेकिन जो आज आप चंदन का महात्म्य सुनने वाले हैं ये आपने कभी नहीं सुना होगा, मेरी व्यासपीठ से भी नहीं सुना होगा, क्योंकि हर कथा में मुझे एक नया परोसने की आदत है। मुझे ऐसा लगता है कुछ नया सा सुना दूं आपको। रटंतु बातें मुझे भाती नहीं है, ठीक लगती नहीं, अच्छी लगती नहीं है। कहते हैं हरे अनंत, हर कथा अनंत है, भगवान की कथाएं अनंत हैं तो रोज पुरानी क्यों सुनाते हो, फिर रोज नहीं सुनाऊं ना जब अनंत हैं तो कोशिश यही है कि इस कथा में कुछ नवीन सा, कुछ नया सा, कुछ ऐसा जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो। तो मैंने सामग्री की कथा कही है, तो हवन कुंड भी अब जोर से जलना शुरू हो गया है। बाबा शोकानंद वहाँ बैठे हैं, सामग्री भी उन्होंने बढ़िया बना दी है और सुन के फर्क तो पड़ता ही है। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हैं। एक सूचना और मैं आपको दे दूं, 14 तारीख से सूर्य उत्तरायण के हो रहे हैं और उत्तरायण में जो भी कुछ किया जाता है अनंत गुना फलदायी होता है। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर 14 जनवरी का इंतजार करते रहे। उन्होंने अपने शरीर को मकर संक्रांति वाले दिन छोड़ा, तो सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं और इसमें किया गया हर सदकर्म अपने आप में करोड़ गुना अनंत गुना होता है। इस अनुष्ठान का, इस आयोजन की जो कथा 13 तारीख तक, इसको आप बहुत विस्तार पूर्वक आप सुन ही रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। लेकिन इसका जो यज्ञ है, इस कार्यक्रम का, इसका जो अनुष्ठान है, का जो यजन है, वो सुबह 14 तारीख को मकर संक्रांति को सुबह 9 बजे यज्ञ शुरू होगा, 8 बजे यजमानों की पूजा शुरू होगी और 11 बजे यज्ञ की पूर्णावती होगी। 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक 2 घंटा 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनोगे। 1 बजे के बाद विशाल भंडारे के साथ आयोजन का समापन हो जाएगा। आप अपने घर के लिए जाना, हम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस आयोजन का समापन सूर्य उत्तरायण होने की वजह से 14 तारीख को इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। भंडारा आयोजक लोग सुन लें, इस आयोजन का समापन 14 तारीख को पूर्णाहुति और खिचड़ी बिचड़ी का जो भंडारा जो सब है 14 तारीख को उसका समापन है। तो टेलीविज़न पर सुनने वाले जितने भी महानुभाव हैं, आप वृंदावन जा रहे हैं, आप जाइए। तुलादान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सीधा वृंदावन में है और मैं भी शाम तक मैं वृंदावन 14 तारीख को मकर संक्रांति को मैं पहुंचूंगा और 15 और 16 तारीख को रह करके और फिर 16 तारीख की रात्रि में ही मुझे आगे की कथा में प्रस्थान करना है। ये आगे के कार्यक्रम है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब आप अपना रजिस्टर निकाल लीजिए और कलम से उसमें कुछ लिखिएगा। क्या? शंकर जी के ऊपर त्रिपुंड प्रत्येक दिन लगाइए, इससे आपको विद्या, धन और उम्र तीनों चीजें मिलेंगी। और आप मेरी व्यासपीठ के परम भक्त हैं तो यह जिंदगी भर आप कभी भूलेंगे नहीं। त्रिपुंड कभी कभी देखा है कि शिवलिंग के ऊपर आप ऐसे टपकी से रख देते हैं, खाली नहीं, इसको पूरा त्रिपुंड बनाइए, फिर उसके ऊपर रोली, उसके ऊपर चावल, हर चीज का अपने आप में महत्व है। ये चीजें आनंद दे देंगी। भगवान को चंदन लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंदन 2 तरह का होता है, एक रक्त चंदन और एक सफेद चंदन। लाल चंदन शक्ति बढ़ाता है, गुप्त बीमारियां खत्म कर देता है, और श्वेत चंदन है वो इंद्र की तरह आपको धनवान बना देता है। माई को लाल चंदन चढ़ता है, महादेव को श्वेत चंदन चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। अच्छे अच्छे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, संकल्पों की पूर्ति होती है। ये चंदन की बहुत बड़ी महिमा है। चंदन की में चंदनम शीतलम लोके चंदना नामपि चंद्रमा चंद्रैव चंदनम यो मध्य शीतला साधु संगतः। क्या सुंदर सी बात कही गई है। कहा गया है कि चंदन भगवान को लगाओगे तो गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु अचानक ही आपके जीवन में चल करके आ जाएगा। कहते हैं चंदन बहुत शीतल है, चंदन से चंद्रमा ज्यादा शीतल है और चंद्रमा से साधुओं की संगत और ज्यादा शीतल है। तो चंदन भगवान को लगाने से
एक गुरु की प्राप्ति होती है, संतों की प्राप्ति होती है, महापुरुषों की प्राप्ति होती है। ये चंदन का बड़ा मैं तो श्लोक सुना रहा हूं। वर्णन किया गया, चंदनम शीतलम लोके चंदनानामपि चंद्रमा यत्रैव चंदन यो मध्य शीतला साधु संगतः। क्या कहा गया? चंदन बहुत शीतल है, चंदन से भी चंद्रमा ज्यादा शीतल है, और चंद्रमा से भी साधुओं की संगति और ज्यादा शीतल है। जो भगवान को चंदन लगाते हैं उन्हें महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान को चंदन लगाइए। आपका किसी का भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में चंदन ना मिले। मंदिर अधूरा है जहाँ चंदन नहीं है। आप मंदिरों से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा सा चकला डाल दो, वहाँ ले जाके रख दो, और मलयागिरी का चंदन वहाँ रख दो। लोग आवे अपने हाथों से घिस घिस करके चंदन लगाएं। चंदन का दान भी एक बहुत बड़ा दान है। चंदन का दान बहुत बड़ा दान बताया गया है उसको। तो ये चंदन का महात्म्य, भगवान की, महादेव की पूजा की थाली में बहुत चीजें हैं, उसमें चंदन भी रखिए। चंदन का अर्थ क्या है? मैं संस्कृत में बता रहा हूं। चंदन का अर्थ क्या है? इसकी व्युत्पत्ति सुनिए। चंद्रति आह्लादयतीति चंद्र साहार्दो इति चंदन। जो मन एवं शरीर को आह्लादित कर दे, आनंद से भर दे, उसे चंदन कहते हैं। उसे वो चंदन। चंदन के द्वारा मन आह्लादित होता है, शरीर में स्फुरण होता है, तो चंदन है। जितने भी मुझे महान भाव सुन रहे हैं, आप किसी भी परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दिन चंदन अपने माथे पर लगाइए। महात्मा अगस्त प्रत्येक दिन चंदन माथे पर लगाते थे। महात्मा अगस्त प्रभु श्री राम जी उनके यहाँ पहुंचे हैं और बड़ा अद्भुत दोनों का संवाद हुआ है। तो महात्मा अगस्त के बारे में चंदन की बहुत कुछ बातें कही गई हैं। वो जो मन एवं शरीर को आह्लादित कर देता है वह चंदन है। एक भी घर ऐसा न हो जिसके घर में चंदन हो। गोपी चंदन का भी बड़ा महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण जिस रास्ते से चलते थे उनकी देह से गोपी चंदन की सुगंधी आती थी। आज भी गोपी तालाब है श्री द्वारका जी में। पूरी दुनिया में ये गोपी चंदन की मिट्टी वहीं से प्राप्त होती है। जिन घरों में गोपी चंदन पाया जाता है, ऐसा कहते हैं कि उन्हें श्री द्वारका जी में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोपी चंदन के बारे में तो यह कहा गया है कि जिसके घर में बरकत नहीं है, दुकान चल नहीं रही है, व्यापार ठप हो रहा है, बच्चों का उत्कर्ष प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है? 9 टुकड़े चंदन की डलियां लीजिए, उसको पीले कपड़े में बांधिए उसको, और गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर 9 जगह है उसको आप बांध दीजिएगा। 9 जगह। ये आपकी धन वृद्धि के लिए एक बहुत ज्यादा विशेष हो जाएगा। जादू टोना टोटका नहीं है, ये चंदन की गुणवत्ता, चंदन की महिमा। एक बार पुनः रिपीट मैं कर रहा हूँ इसको। इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि 9 डेली चंदन की लीजिएगा, 9 टुकड़ों में बांध दीजिए कपड़े, पीले कपड़े, और केले की 9 डालियों में 9 जगह उसको बांध दीजिए गुरुवार के दिन। इससे आपके काम खुलेंगे। ऐसा नहीं है पैसा ऊपर से टपकेगा, नहीं, वो तो आपको ही कमाना पड़ेगा, लेकिन काम तो मिलेगा, बरकत घर में होगी। ये गोपी चंदन की ये बड़ी महिमा है। यहाँ से जो प्रसाद दिया जा रहा है, थैला दिया जा रहा है, उसमें गोपी चंदन इसलिए तो रख रहे हैं क्योंकि आपका धन बढ़ेगा, तभी तो आप गौ माता को सहयोग करेंगे। सातमुखी रुद्राक्ष इसलिए तो दिया जा रहा है, आपका धन बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता को सेवा कर पाओगे। सफेद कौड़ी इसलिए दी जा रही है, आपका धन बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता को सेवा करोगे। ये सगरा प्रसाद यहाँ से दिया जा रहा है, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, थैले में ये सब कुछ रखा हुआ है। तो आइए मैं कुछ चंदन की बात मैं आपको कर रहा हूँ, जो मन और शरीर को आह्लादित कर देता, आनंद से भर देता है। यही चंदन की व्याख्या है। एक भी घर ऐसा न हो जिसके घर में चंदन न हो। भगवान को रोज चंदन, गोपी चंदन की भी बहुत बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि लाल चंदन, सफ़ेद चंदन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ गोपी चंदन का भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। मस्तिष्क पर चंदन लगाने से मन शुद्ध होता है और डिप्रेशन की बीमारी खत्म होती है। माथे के ऊपर आप चंदन लगाएंगे तो आपके माथे के बेकार नहीं रहेंगे। ये चंदन की बहुत बड़ी गुणवत्ता है, चंदन की बहुत बड़ी महिमा है। मलयागिरी चंदन लगभग 14-15 हज़ार रुपया केजी है, किलो के दाम है इसके। पानी में इसको डाल करके, चंदन की लकड़ी पानी में आप डाल दें, इसका खाली पेट यदि कोई गर्भिणी नारी इसका रोज सेवन करे इस चंदन के पानी का, तो उसकी कोख से अपांग विकलांग बच्चे पैदा नहीं होंगे, कंचन की तरह दमकते चमकते हुई औलाद का जन्म होगा।
यह है चंदन का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। और सुन लीजिए, चंदन का असर चतुष्टय अंतःकरण के ऊपर होता है। चतुष्टय अंतःकरण में 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मैं तो कहूंगा आप धार्मिक लोग हैं और आप हिंदू सनातनी लोग हैं, आप बेटा बेटी बच्चा बूढ़ा कोई भी जवान कोई भी है, अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, अपने व्यापार के लिए निकले, तो माथे पर आप चंदन लगा करके ही निकलिएगा। चंदन का यह इतना बड़ा प्रभाव है। चंदन का तेल शरीर पर लगा लिया जाए तो शरीर कंचन की तरह चमकने लगता है। उस शरीर पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। जिस शरीर के ऊपर चंदन का तेल लगाया जाता है, आपने बादाम का तेल लगाया, तिल का तेल लगाया, दुनिया भर के तेल लगाए, मेरी व्यासपीठ को सुनकर एक बार चंदन का तेल भी लगाना आप शुरू कर दें। शरीर स्वर्ण की तरह चमकेगा, कंचन की तरह चमकेगा। चेहरे पर दाग धब्बे फोड़ा फुंसियां कुछ भी नहीं रहेंगी। यह है चंदन का अपना बड़ा प्रभाव है। यह मैं भगवान महादेव की थाली बता रहा हूं पूजा की। बहुत सी चीजें आपने रखी हैं, उसमें चंदन भी रखी है। उसमें चंदन का एक औषधीय गुण भी है और चंदन का एक अध्यात्म गुण है, धार्मिक गुण, दोनों ही बातें मैं संग ही संग बता रहा हूं। और ये बहुत लाभदायक होगा और ये बहुत गुण प्रभावी होगा। चंदन का तेल शरीर पर लगाने से काया कंचन जैसी हो जाती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। महादेव के ऊपर चंदन की 3 लकीरें त्रिपुंड लगाइए, जो कि हमारे तीनों दुखों को, ताप प्रताप संताप, तीनों प्रकार के दुख को समाप्त कर देगा। जो प्रत्येक दिन देवताओं को चंदन लगाते हैं, विशेष रूप से भगवान शंकर को जो चंदन लगाते हैं, उनकी जन्म पत्री का काल सर्प दोष शांत हो जाता है। और एक बात मैं ऐसी बोल रहा हूं जिसको सुनकर आप तालियां बजाएंगे, जो महादेव को चंदन चढ़ाता है, सांप के काटने से भी उसकी मृत्यु नहीं होती, जहर उसके ऊपर अपना असर नहीं दिखाता। यह चंदन की बहुत बड़ी गुणवत्ता है। कहा जाता है काल सर्प पूजा पूरी नहीं होती जब तक उस पूजा में चंदन का प्रयोग नहीं किया जावे। ऐसी अद्भुत बात इस ग्रंथ के चंदन की महिमा में ये बात बताई गई है। सुगंधम चंदनम दध्या दिन लेपानी यत्नतः। जो लोग भगवान महादेव को चंदन का लेपन करते हैं, चंदन लगाते हैं, ये चंदन की महिमा, ये चंदन की गुणवत्ता आप सुन रहे हैं। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो आज से ही भगवान शिव को चंदन लगाना शुरू कर दें। उनकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। कहा जाता है कि 2 ग्रहों के बीच में जब ग्रह फंस जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। एक का नाम है राहु और एक का नाम है केतु, ये 2 हैं। 2 ग्रहों के बीच में ग्रह आ जाएं तो फिर वह काल सर्प बन जाता है। राहु धन का नाश करता है और केतु समय से पहले मौत के मुंह में भेज देता है। केतु बिगड़ेगा, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मौत हो जाएगी, लोग फांसी लगा के मर जाएंगे, समय से पहले चले जाएंगे। केतु इतना खतरनाक है। राहु धन को बर्बाद कर देगा, शराबी औलाद पैदा कर देगा और तमाम चीजें जुआरी कबाड़ी पैदा हो जाएंगे। ये राहु के बिगड़ने पर होता है। प्रत्येक दिन राहु काल आता है, हर दिन राहु काल आता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिनका राहु और केतु बिगड़ा है, शिव महापुराण ही नहीं ज्योतिष के ग्रंथ भी इसको बात को कहते हैं कि यदि राहु काल में भगवान महादेव के पिंडी के ऊपर यदि चंदन लगाया जावे तो राहु केतु दोनों के दोनों अपने आप में शांत हो जाते हैं। ये अपने मोबाइल में प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं कि राहु काल कितने समय में आरंभ हो रहा है। यदि ठीक उसी समय पर भगवान शंकर को, भगवान महादेव को यदि चंदन लगाया जावे तो राहु और केतु दोनों शांत हो जाते हैं। इन दोनों के शांत होने से धन समाप्त नहीं होता और समय से पहले जीव की मौत नहीं होती। ये बहुत बड़ा प्रभाव है। ये बातें आपको नई लग रही हैं, लेकिन नई नहीं है, बहुत पुरानी है, अनादि काल से हैं। बस ये है हम सुन नहीं पाए हैं। ये बातें बहुत प्राचीन है और ये बात मेरे निवेदन पर आप लिख लें कि राहु काल में महादेव को लगाया गया चंदन, इससे काल सर्प दोष की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। और ये राहु और केतु दोनों के दोनों ग्रह हैं, वो अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाते हैं। राहु काल में भगवान को चंदन लगाने से ना धन का नाश होता, ना अकाल मौत होती। राहु काल में महादेव के ऊपर चंदन लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। अभी आप ये चंदन का ही महात्म्य सुन रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए क्या लिखा है। राहु और केतु को शांत करने के लिए राहु काल में चंदन लगाया जाए। काल सर्प दोष की शांति के लिए प्रत्येक दिन
और आम भगवान महादेव को चंदन लगाइए, ये दोष ही खत्म हो जाएगा और प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा और आपकी आयु, आपका आयुष, आपकी उम्र लंबी होगी। अगली बात सुनिएगा। अगली बात कही गई है कि पुख्य नक्षत्र में यदि चंदन की जड़ों में पीले चावल रंग करके डाल दिए जावे और फिर वहां से वो चंदन लिया जावे, बताया गया है कि उस चंदन की लकड़ी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्ति बनाया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। पुख्य नक्षत्र में चंदन लाया जावे, सुनिए, उसको घिसा जाए पुख्य नक्षत्र में और फिर उससे स्वस्ति बनाया जाए घर के प्रमुख दरवाजे पर, इससे घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। एक और मैं निवेदन करूंगा, एक सम्मोहन का भी बड़ा अद्भुत जिक्र ग्रंथों में किया गया है। सम्मोहन का मतलब है आकर्षण, किसी को आप अपनी तरफ खींचे, किसी और को नहीं। पत्नी आपकी तरफ आवे, पति आपकी तरफ आवे, बच्चे आपकी तरफ आवे, भक्त भगवान की तरफ जावे, तो यही सम्मोहन सबसे ज्यादा बढ़िया है। और किसी के ऊपर तो जादू टोना मत करना। मैं कहूँगा चंदन में यदि जटामासी मिला करके, चंदन में यदि जटामासी मिला करके यदि उसका तिलक अपने माथे पर लगाया जाए तो मानसिक विकार समाप्त हो जाएंगे। चंदन में केसर कपूर जटामासी मिला करके यदि इसको लगाया जावे तो दुश्मन भी आपका अपना हो जाएगा। जटामासी चंदन में मिला करके इतना बड़ा इसका प्रभाव है। जिनके बच्चे आपकी बात मानते नहीं हैं उनके माथे पर चंदन में जटामासी का चूर्ण मिला करके उनके मस्तिष्क पर लगाइए। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े युवान जवान सबके माथे पर चंदन में यदि जटामासी मिला करके यदि यह चंदन लगाया जाए तो आपके ऊपर आकर्षण किसी का नहीं होगा, आपका आकर्षण सबके ऊपर हो जाएगा। हाँ, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। कहीं ऐसे संबंध बन गए हैं, स्त्री और पुरुष, पराया पुरुष पराई नारी, छोड़ना चाहते हैं और वो संबंध छूट नहीं रहे हैं और जाते ही उस पुरुष के सामने या उस स्त्री के सामने इतने समर्पित हो जाते हैं, मन बना के जाते हैं कि अब तुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वह ये संबंध छूट नहीं रहे हैं। तो चंदन में जटामासी मिलाकर भाल पर माथे पर लगाया जावे तो किसी दूसरे का आकर्षण उसके ऊपर नहीं होगा। जटामासी को चंदन में मिला करके इतना बड़ा प्रभाव है भैया। मैं तो कहूँगा आज युवा बच्चों के माथे पर यह चंदन जटामासी के सहित जरूर होना चाहिए, जैसे किसी का आकर्षण उनके ऊपर ना होवे, वो किसी के कब्जे में ना फंसे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये शास्त्रोक्त बात है, ये मेरे मन मुताबिक बातें नहीं हैं। मैं कहूँगा इस धरती की, देश की जितनी भी बेटियां हैं अपने माथे पर चंदन में जटामासी का चूर्ण डालकर, जितने भी बेटे हैं चंदन में जटामासी का चूर्ण डालकर उसको मिला करके फिर भाल पर लगा करके घर से जाएं, जिससे उनके ऊपर किसी और का आकर्षण नहीं होगा। तो यह बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। चंदन में मलयागरी चंदन और उसमें केसर भी डाला जाता है, लाल चंदन का पाउडर, ये घर भी आप बना सकते हैं। हरिद्रा हल्दी, अगर, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गुलाब का इत्र, जटामासी, कपूर, ये चीज़ें मिलाकर घर पर भी चंदन बन करके तैयार हो जाता है। एक बार फिर कहूँगा चंदन की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। अभी मेरी बात पूरी नहीं हो पाई है और भी सुन लीजिएगा। चंदन की जड़ पर पुख्य नक्षत्र में पीले चावल चढ़ाएं और फिर उस चंदन का टुकड़ा, हाँ, उसको जल उसमें डाल करके जड़ों में, फिर उसको घर लेकर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा हमेशा के लिए लगा दीजिए। आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो वो तो आपको ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो फिर मैं कहूँगा एक चंदन का टुकड़ा आप घर के प्रमुख दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। आपके घर के कलेश, आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपने दरवाजे पर स्वस्ति लगाई है, बहुत चीज़ें लगाई हैं, उसी प्रकार से, इसलिए पूर्व काल में दरवाजे चंदन के होते थे, चौखटें चंदन की होती थी। मैंने महाभारत में पढ़ा है कि कर्ण का पूरा भवन चंदन का था। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं जिसमें चंदन की महिमा, यज्ञ में चंदन की लकड़ी को डालने से यज्ञ की महिमा अनंत गुनी बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने दान मांग लिया था कर्ण से चंदन का। एक बार की बात ऐसी थी, भगवान कृष्ण कहते थे कि धरती पर दानी तो बहुत हुए लेकिन अर्जुन अब कर्ण जैसा नहीं होगा।
तो अर्जुन ने कहा कि मेरे भैया युधिष्ठिर से भी वो बढ़ करके है क्या सूत पुत्र? तो कृष्ण बोले पांडवों तुम कर्ण के आगे कुछ भी नहीं लगते उसके दान के सामने। अर्जुन ने कहा मैं कैसे समझूं? कृष्ण बोलते हैं मैं समझाई देता हूं ना। तो दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके युधिष्ठिर के पास गए, पानी गिरने लगा। कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि हम एक यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमें कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए, आप दान में दे दें। चंदन के दान को विशेष दान माना गया। युधिष्ठिर ने कहा पानी बहुत ज्यादा है, सब गीला गीला हो गया, अगले साल यज्ञ कर लेना, चले जाइए, हमसे यह व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये युधिष्ठिर के शब्द थे। अर्जुन ने यह सुना। कृष्ण और अर्जुन दोनों वहां से निकले, सीधे कर्ण के यहां पर पहुंचे। पानी तब भी गिर रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले कर्ण भेष छिपा करके गए थे, हम यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमें कुछ चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए, आप दे सकते हैं क्या? कर्ण की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे दरवाजे पर दो महात्मा मांगने के लिए आए। कहा पानी गिर रहा है, सूखी लकड़ियां कहां से लाओगे? उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे देने के लायक बनाया है, तो ये सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। धनुष बाण उठाया कर्ण ने और अपने भवन में लगे हुए किवाड़ और चौखटे मार मार के बाण सबको धराशायी कर दिया, नीचे डाल दिया। कह दिया महात्मा जी ले जाइए, अपने यज्ञ पूरा कीजिए। भगवान बोले कर्ण ये तुमने इतना सुंदर भवन मकान ये क्या कर दिया? सब चौखट दरवाजे सब निकाल दिए। कर्ण ने कहा महात्मा जी मकान फिर बन जाएगा, यदि यज्ञ का मुहूर्त निकल गया तो वो मुहूर्त फिर कभी दोबारा आने वाला नहीं है। भगवान अपने असली भेष में प्रकट हो गए। अर्जुन को कहा देखा दानी, और वहीं भगवान वायदा करके गए थे। मन ही मन कहा था हे दानवीर कर्ण मैं भी ये संकल्प करता हूं तेरी अर्थी में अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा आके, और भगवान ने वही किया। तो मैं कर्ण की कथा ही नहीं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको चंदन की महिमा, हमारे सनातन में कितनी अद्भुत चीजें और जिनकी जानकारी नहीं है हमको। कितने इतने भाल हैं जो 40-40, 50-50, 60-60 साल के हो गए जिनके माथे पर अभी तक चंदन नहीं लगा। प्रत्येक दिन चंदन लगाइए माथे पर, आप बच्चे बूढ़े युवा कोई भी हैं। चंदनम महत् पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। वहां लक्ष्मी का वास होगा। मंदिरों के जितने भी पुजारी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप मंदिर में आरती उतारते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आप एक विशेष काम कर रहे हैं, आप बहुत वंदनीय देवताओं की तरह पूज्य हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा अद्भुत कर्म आपको एक विशेष बना देगा। आपके मंदिर में जितने भी लोग आते हैं, आप एक पात्र में चंदन घोलकर और किसी फूल से आने वाले भगवान के भक्त के माथे पर, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनके माथे पर चंदन जरूर लगाइए। आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ के गोस्वामी लोग आने वाले भक्तों के भाल के ऊपर, माथे के ऊपर चंदन लगाते हैं। यूपी में एक जगह पड़ती है सोरो, आप पंडों के पास जाएंगे, वो आपके माथे के ऊपर चंदन जरूर लगाएंगे। आखिर में तो चंदन की कोई महिमा है, चंदन का कोई महात्म्य है, तो इस चंदन से आप दूर नहीं जाइए। प्रत्येक दिन आपके भाल के ऊपर चंदन। मेरे द्वारा जो भी यहाँ से कहा जा रहा है, ये सिर्फ कहानी किस्सा और कथा ही न बन जाए, इसको अपनी जीवनी बनाइए, जिंदगी बनाइए। जिसके घरों में चंदन नहीं है, चंदन लेके आइए। प्रत्येक दिन भगवान को चंदन लगाइए और अपने माथे के ऊपर भी चंदन लगाइए। खाली सनातनी कहने से काम नहीं चलेगा, सनातनी चिन्ह भी होने चाहिए। ये चंदन की बात आप सुन रहे हैं, क्या सुंदर लिखा है कि जिनके दरबारी के ऊपर चंदन होगा उनका घर स्वर्ग बन जाएगा और घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहेगा। घर के कलेश यानी झगड़े खत्म हो जाएंगे। यदि व्यापार फैल हो रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, तो ये बात मैंने गोपी चंदन वाली बता दी है। केले के पेड़ पर नो डेली उसको लटकाइए, इससे आपके धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। धन की बचत के लिए भी लाल चंदन को क्या करना है, लाल चंदन लीजिएगा, या कमल मिल जाए या फिर गुलाब का फूल मिल जाए, थोड़ी रोली और सुपारी और हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, इनको लाल कपड़े में बांधिए और मंगलवार के दिन जहां आप अपना पैसा रखते हैं, इसको अचक से वहां रख दीजिए। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी, धन गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, क्या क्या लाल चंदन लेना है
और क्या लेना है, कमल का फूल मिल जाए बहुत बढ़िया, वो ना मिले तो गुलाब का फूल मिल जाए, रोली ले लें, सुपारी ले लें और एक साबुत हल्दी ले लें। इसको लाल कपड़े में बांधकर मंगलवार के दिन अपनी तिजोरी में या जहाँ अपना गल्ला आप रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को रख दीजिए। इससे आपका धन नष्ट नहीं होगा, फालतू में खत्म नहीं होगा, इससे घर में धन की बरकत होगी। ये चंदन की महिमा, ये चंदन का महात्म्य आप सुन रहे हैं। फिर मैं कहूँगा, चंदनम महत पुण्यम सर्वपाप प्रणाशनम आपदामपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। यह चंदन आपत्तियों का हरण करेगा, आपके घर में श्री की बरकत होगी, आपके घर में धन बढ़ेगा। ये चंदन की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शंकर की थाली सजाई जा रही है। क्या क्या और होना चाहिए महादेव की थाली में, तो उसमें एक तो चंदन की बात हो गई है। लिखा सुगंधम चंदनम दध्या दन्य ही लेपनानी चल सुगंध जल नैव जलधारा प्रकल्पेत। उसके तत्पश्चात देखो, इसमें बड़ी अच्छी बात कही है, ये जरूर सुन लीजिएगा। जो मूंग चढ़ाने की बात कही है, मुझे इससे पहले नहीं पता था, मुझे आज ही पता चला है। अभी तक हम मूंग अभिषेक पूरा होने के बाद में चढ़ाते रहे, अभी तक हम गेहूं अभिषेक होने के बाद में चढ़ाते रहे, लेकिन इसमें लिखा है कि भगवान महादेव की पिंडी पर आपने चंदन नहीं लगाया, पहले फूल नहीं चढ़ाया, तो आपका महारुद्राभिषेक पूरा नहीं माना जाएगा। पहले बेल पत्रियां चढ़ाएं, चंदन लगाएं, रोली लगाएं। शंकर जी को रोली भी सूखी नहीं, पानी डाल करके लगाइए। मैं इस ग्रंथ से ही बोल रहा हूँ। तिल वगैरह जो भी चढ़ाना है, गेहूं जौ जो भी चढ़ाना है, वो अभिषेक से पहले चढ़ाइए। इसको चढ़ाने के तत्पश्चात में फिर उसके बाद में अभिषेक कीजिए, ऐसा वर्णन है। जलधारा उसके बाद में आप शुरुआत करें, ऐसा इसमें बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अब आइए क्या लिखा है कि अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजन फलम महत्। क्या लिखा है, आप महाअभिषेक कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सिर्फ जलधारा की कथा भी सुन लेते हैं तो इससे भी बहुत बड़े पुण्य बढ़ जाते हैं। लिखा है अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजा फलम महत् यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते नृणाम। स्पष्ट लिखा है, लोगों का कल्याण हो जाएगा। घर में वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्हें ये कथा जरूर सुनाइएगा। वो पूजा तो नहीं कर सकते बैठ करके, लेकिन भगवान की पूजा का महात्म्य तो सुन सकते हैं। भगवान महारुद्राभिषेक की, भगवान की अभिषेक की कितनी बड़ी महिमा होगी, जिसकी कथा सुनने मात्र से उसका महात्म्य इतना बढ़ता है। तो जो लोग शंकर का अभिषेक कर लेते हैं तो उसका कितना बड़ा महात्म्य। विधान पूर्वकम पूजा कृत्वा भक्ता शिव शिवई पश्चाश जलधारा ही कर्तव्या भक्ति तत्परा। ये श्लोक में लिखा है। भक्ति पूर्वक सदा शिव भगवान की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात ही जलधारा से अभिषेक करें। पहले पूजा कर लो पूरी, फिर अभिषेक करें, अभिषेक के बाद में फिर पूजा करें, उत्तरीय पूजा। जलधारा चढ़ाने के बाद उनको सूती कपड़े से उनको पोंछिए, चंदन कुमकुम रोली जो भी कुछ है वो लगाइए, फूल पत्तियां वो सब चढ़ाइए, फिर उसके बाद में भोग और आरती की बात कही है। लेकिन जो चीज़ें जो हमने मूंग और गेहूं ये तमाम चीज़ें बताई हैं, ये अभिषेक से पहले चढ़ाने की बात है। बाद में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले जरूर चढ़ाइए। क्योंकि लिखा पश्चात जलधारा ही कर्तव्य भक्ति तत्परा। यही कर्तव्य है कि जलधारा इस पूजा के पश्चात ही होनी चाहिए। एक लोटा पानी लेके जाते हैं आप मंदिर में, तो कुछ फूल भी लेकर के जाइए, रोली चंदन भी लेके जाइए। एक बार पहले लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, फिर जलधारा लोटा चढ़ा दीजिए, उसमें से थोड़ा बचा करके फिर और द्वारा से लगा दीजिएगा। पहले जलधारा चढ़ाइए, उसके बाद में फिर यहाँ पर परिक्रमा के भी मैं तो जिसके मैंने कल निवेदन कर दिया है, कोई बात मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। अब होता क्या है इस जलधारा के द्वारा, वो सुन लीजिए। लिखा है ज्वर प्रलाप संयातम जलधारा स्वभाव सतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रशेखादशेन चार। लिखा गया भक्ति पूर्वक भगवान शिव के ऊपर जलधारा आपने चढ़ाई है, इससे पुरानी से पुरानी बीमारी समाप्त हो जाती है, असाध्य बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये जलधारा का यानी भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है। अभिषेक करें कैसे, तो इसमें लिखा है गायत्रियां व नमस्तेस्तु नाम भी प्रणवादि भी। आप रुद्र गायत्री के द्वारा पूरा अभिषेक कर सकते हैं। लिख लें रुद्र गायत्री किसे कहते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, कर लो।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यही जपते रहिए, हाथ में श्रृंगी पकड़े रहिए, जलधारा चलती रहे। पुरुषुक्त के द्वारा आपसे पुरुषुक्त आता है तो उससे कर लीजिएगा। इसमें लिखा है कि कुछ भी नहीं आपसे आता है तो किसी महापुरुष से ओम सुनिए और उस ओम ओम शब्द को उच्चारण करते रहिए, श्रृंगी हाथ में पकड़े रहिए, जल की धारा भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर गिरती रहेगी, आपको रुद्राभिषेक का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहिए, इतना ध्यान रखना। वैसे भले ही आप अपने मन मुताबिक ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन ओम की महिमा तो तब ही बहुत ज़्यादा प्रकट होती है तब उसको कहीं गुरुमुख से सुना जाता है। आगे लिखा है सुख संतान वृद्धश्य धारा पूजन उत्तमम। जो संतान का सुख चाहते हैं या संतान के लिए सुख मिले ये चाहते हैं, उन लोगों को प्रत्येक दिन भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। जल की इतनी बड़ी महिमा है। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। उत्तम भस्म धारण करके माथे पर भस्म या त्रिपुंड और कंठ में रुद्राक्ष की माला पहनकर, और जो जलधारा कितना, इसमें तो लिखा कि 1000 नाम आप पूरे लेते हैं, इतनी देर के लिए जलधारा चलती रहे। उतना भी ना हो पावे तो 500 नाम यानी 5 माला पूरी हो तब तक जल की धारा चलती रहे, और उतना भी ना हो पावे तो कम से कम 108 नाम लेने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए महादेव की पिंडी के ऊपर श्रृंगी के द्वारा जला अभिषेक होना चाहिए। ऐसा भी ग्रंथ में वर्णन किया गया।